नमस्कार दोस्तों, एक बार आपने बहुत वायरल न्यूज़ देखी होगी कि भैया यूपी में ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के लिए बताया जा रहा है कि भैया 45,000 और कुछ लोग बता रहे हैं कि 48,000 वैकेंसीज आएगी। और दूसरी बात अगर हम करें माध्यमिक शिक्षा के लिए 8,000 और उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए भी और भी वैकेंसी, मतलब कुल मिला के अगर देखें तो 60,000 से अधिक वैकेंसी आपको बताई जा रही है कि भैया बहुत जल्द ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी है, वैकेंसी आने वाली है। आयोग ने ये चीज़ें निर्धारित कर दी है और आपको कुछ ही समय में नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। कुछ इस तरह का बवाल आपको देखने को मिला होगा, पर क्या ये बवाल सही है? क्या ये बवाल गलत है? क्या ये एक प्रकार से किसी प्रकार का एक ऑथेंटिक सोर्स से ये न्यूज़ निकली नहीं है और आपको बताई जा रही है, या ऑथेंटिक सोर्स से ये न्यूज़ निकली है और ये सही है? चलिए इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि मानते हैं मैं थोड़ा सा लेट हूँ इस न्यूज़ को देने के लिए, पर कुछ तथ्यों को सत्यापित करने के बाद ही ये मैं आपको ये न्यूज़ दूंगा। हालांकि देखिए बहुत समय से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होता चला आया है कि आयोग रिक्तियां मांगता है। जब भी वो रिक्तियां मांगता है तो इस तरह की एक न्यूज़ उड़ती है, एक बड़ी सी न्यूज़ हवा लेती है और फिर वो न्यूज़ जो होती है यूट्यूब में पहुंचती है, न्यूज़पेपर में पहुंचती है और वो सनसनी बन जाती है। और फिर होता यह है कि भैया जब आयोग को ये कहा जाता है कि आपकी रिक्तियां कितनी है ये बताइए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो यहाँ पर कोई रिक्तियां ही नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई टीचर की वैकेंसी खाली ही नहीं है। सारी जो वैकेंसीज है वो भरी हुई है। अगर हम देखेंगे अगर कोई खाली होती तो हम डेफिनेटली वैकेंसी निकाल देते, पर कुछ खाली नहीं है इसलिए हमने वैकेंसी नहीं निकाली। पर इसमें सच्चाई नहीं है। देखिए आपने इससे पहले देखा होगा उत्तर प्रदेश में 69,000 एक वैकेंसी आई थी, वो भी फंसी हुई थी। काफ़ी उसमें कहना चाहिए केसेस हुए और काफ़ी फंसी रही। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसी बहुत सारी पेंडिंग वैकेंसीज हैं। और उत्तर प्रदेश में होता क्या है मैं आपको बताऊं, पहले सुपर टेट नहीं होता है, पहले यूपी टीईटी होता है, उसके बाद सुपर टेट होता है। क्योंकि यहाँ की जो एलिजिबिलिटी है वो आपको यूपी टेट और सीटेट पास होना चाहिए, उसके बाद आपको सुपर टेट देने को मिलता है। तो एलिजिबिलिटी ये कहती है कि आपके पास पहले यूपी टेट होना चाहिए, उसके बाद सुपर टेट होना चाहिए। तो देखिए अगर एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम, तो पहले अगर ये वैकेंसी आती भी है तो पहले यूपी टीईटी कराएगी जो एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। उसके बाद आपका सुपर टेट कंडक्ट कराया जाएगा। किस माह तक कंडक्ट कराया जा सकता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। देखिए अगर ये वैकेंसी आती है ना, ये नहीं कहूँगा कि आएगी, अगर ये वैकेंसी आती है तो इस साल के अंत में अर्थात कहेंगे तो नवंबर माह में, दिसंबर माह में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। पर अभी इमीडिएटली कोई ऐसा विस्फोट नहीं होगा कि आपको यहाँ पर देखने को मिले। पर हुआ क्या है, अभी आपने देखा है कि भैया भाजपा कई जगह बड़ी अलर्ट है, क्योंकि वो उन्हें कुछ हार का भी सामना करना पड़ा था, कुछ कम सीटें आई थी, जिस वजह से वो एक्शन मोड में भी है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सडनली वैकेंसी आ भी सकती है, क्योंकि भैया इनके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ है। आप लोगों और हम जैसे लोगों ने मिलकर उनके ऊपर एक प्रेशर बना दिया है बच्चों को सरकारी नौकरियां देने का। तो डेफिनेटली ये मानकर चलिए कभी विस्फोट हो भी सकता है और ये विस्फोट की तैयारी में आपको लगे रहना चाहिए। हालांकि देखिए क्या है, जब हम लोग बात करेंगे आयोग की, तो आयोग इस बात की भी पूर्णता पुष्टि नहीं कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षक में 45,000 भर्ती आएगी और माध्यमिक शिक्षक में 8,000 भर्ती आएगी। आयोग तो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। इस बात की पुष्टि कौन कर रहा है? न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, है ना। बस न्यूज़पेपर ज्यादातर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस तरह की वैकेंसीज आने की आगामी समय में संभावनाएं हैं। जैसे ही आप बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसी का, उन लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि इतनी वैकेंसीज आ सकती है। बट अभी आयोग ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम इतनी वैकेंसी निकालेंगे या हम जुलाई माह में निकालेंगे, अगस्त में निकालेंगे, सितंबर में, अक्टूबर में, ऐसा कोई डिसाइडिंग अभी है नहीं। हालांकि ये तय है कि वैकेंसी आएगी, पर ये नहीं कह सकता कि इतनी आएगी या इससे ज़्यादा आएगी या इससे बहुत कम आएगी। ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये न्यूज़ कंप्लीटली एक ऑथेंटिक सोर्स से निकली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये एक कमिटमेंट नहीं हुआ है इसमें। अभी आयोग का देखेंगे तो कोई ऐसा एक मीटिंग जरूर हुई है, पर उसमें कोई ऐसी नंबर ऑफ सीट्स की बात नहीं की गई है। हाँ, वैकेंसीज निकालने की बात की गई है, अलग अलग विभाग में अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकालने की बात हुई है, ये बात सच है। ये भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग में सबसे बड़े रिक्त पद खाली है। मीटिंग में ये बताया गया है कि सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो शिक्षा पद में, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा पद खाली है उत्तर प्रदेश में। पर ये नहीं कहा गया है कि भैया इतने इतने पद आ रहे हैं। तो चलिए, जैसे ही अगर ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट आती है तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर की जाएगी।
यही है इसकी सच्चाई कि ये कहाँ से निकल कर आ रहा है और क्या इसका सोर्स है। देखिए वैकेंसी ऐसा भी निराश मत होइए कि आएगी, क्योंकि देखिए चुनावी माहौल है और डेफिनेटली यहाँ पर आगामी समय की तैयारी है, तो सरकारी वैकेंसी हर राज्य में देखने को मिलेगी, चाहे थोड़ी मिले चाहे कहीं बहुत ज़्यादा मिले, पर देखने को 101% मिलेगी। अगर आप सुपर टेट देना चाहते हैं तो आज से ही आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि सडनली अगर वैकेंसीज आ गई, सुपर टेट का सिलेबस बहुत बड़ा है और ये सिलेबस इतना बड़ा है कि भैया इसे कवर कर पाना कम समय में बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको आज से जुट जाना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई रखते हैं, आपके पास डीएड है, बीएड है, यूपी टेट है, सीटेट पास कर रखा है आपने, तो डेफिनेटली आप सुपर टेट की तैयारी में जुट जाइए। अगर आती है वैकेंसी तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे, अगर नहीं भी आई तो भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। सेम जो सिलेबस है वो अदर एग्जामिनेशन में वर्क करता है, तो डेफिनेटली वहां भी ये चीजें हमें काम आएगी। तो बिल्कुल आंख बंद करके आप तैयारी करिए। बाकी मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है, और आपका क्या कहना है इस वैकेंसीज के बारे में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।